हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ शहर होने को है का अपडेट लेकर। तो हम आज देखते हैं कि शहर चली जाती है दिल्ली के और डॉक्टर फरीद के गाड़ी के ड्राइवर के साथ। और वो ड्राइवर बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसको याद आ जाता है ये तो माहिद की पत्नी बनने वाली है। तो शहर से वो पूछता भी है, शहर बताती है और वो ड्राइवर अभी भी डरा हुआ है और वो कहता है कि मैं आपको सही सलामत दिल्ली पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करिए। और उसको ये भी समझ आ जाता है कि वो असल में माहिद से डरकर भाग रही है अपने शादी से। और हम उस तरफ देखते हैं कौसर घर में पहुंच जाती है परवेज के आने से पहले ही, और परवेज घर का दरवाजा तोड़ के अंदर आती है और फिर देखती है कौसर तो घर में ही है। वो शहर के बारे में पूछती है तो वो कुछ भी बहाना बना के कह देती है कि वो नाजिमा के साथ अपने सगाई के कपड़े लेने गई है। और परवेज को एकदम विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसने एयरपोर्ट में उन दोनों को देखा है। तो किसी भी तरीके से कौसर से बुलवाने की कोशिश करता है और हम उस तरफ देखते हैं माहिद के फोन में आ जाता है डॉक्टर फरीद का फोन। और डॉक्टर फरीद कहता है माहिद से कि परवेज अपनी रिपोर्ट लिए बिना ही चले गए, उनके सर में गहरी चोट लगी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उनके पास जाके कुछ देर तक रुके जब तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आ जाता, क्योंकि वो ये भी माहिद को समझाता है उनके सर में चोट लगने की वजह से वो अनाप शनाप बक सकते हैं, हेलुसिनेट कर सकते हैं। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक माहिद उनके घर में उनके साथ रुके। तो माहिद कह देता है कि ठीक है और फिर माहिद चला जाता है परवेज के घर। जैसे ही परवेज कौसर से बुलवाने की कोशिश करता है माहिद आ जाता है, फिर परवेज और कुछ नहीं कर पाता है। परवेज किसी भी तरीके से माहिद को इस घर से भेजना चाहता है पर वो मुंह से बोल भी नहीं पाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता है। फिर माहिद के साथ परवेज बैठा रहता है और माहिद को भी लगता है कि इनके दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा होगा। माहिद शहर के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मुझे तो नहीं पता। और फिर माहिद ये सोचता है कि इन्होंने कुछ देर पहले क्या किया ये भी लगता है ये भूल रहे हैं। तो माहिद और कुछ कहता भी नहीं है। फिर रात हो जाती है। परवेज देखता है कि शहर अभी तक नहीं आई है। तो परवेज कौसर से पूछता है कि शहर कहाँ गई है। तो माहिद तो कहता है वो तो एयरपोर्ट गई है ना, पर उसको कुछ समझ नहीं आता कि माहिद क्या बोल रहा है। तो माहिद को समझ आ जाता है कि इनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया है। और हम फिर देखते हैं माहिद के फ़ोन में डॉक्टर फरीद का फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, वो घर जा सकता है। तो माहिद जाने लगता है। ठीक तभी माहिद घर के बाहर देखता है कि शहर बेहोश पड़ी है। फिर वो शहर को उठाता है और घर में ले आता है। तो परवेज कहता है इसको क्या हुआ है। तो माहिद तो सब कुछ बता देता है कि आप बताइए इनको ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप, असद के साथ था ना एयरपोर्ट में ये। तो अब परवेज को समझ आ जाता है कि कौसर ने उससे झूठ बोला है और उसको सब बात अच्छे से समझ आ जाता है कि शहर भागने वाली थी। और फिर माहिद शहर को कमरे में लिटा देता है और कौसर को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ है उसकी बेटी को। वो बहुत रोती है और फिर कौसर चली जाती है नमक चीनी का पानी बनाने के लिए। और ठीक तभी उधर पहुंच जाता है परवेज। कौसर को वो टॉर्चर करता है, उसका हाथ पैर मुंह सब बंद करके एक बंद कमरे में फेंक देता है ताकि वो अब किसी तरीके से शहर की शादी ना रोक सके। और फिर हम देखते हैं माहिद को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होता है शहर की, क्योंकि शहर की तबीयत खूब ज़्यादा ख़राब थी और वो बेहोश पड़ी थी। और बेहोशी के हालत में वो बोले जा रही थी कि मुझे कोई परेशान करता है। तो माहिद भी पूछता है कि आपको कौन परेशान करता है। तो शहर बातों ही बातों में बेहोशी के हालत में कह देती है कि मुझे माहिद परेशान करता है। तो अब माहिद सोचता है कि मैं इसको परेशान कैसे करता हूँ। और फिर माहिद शहर को किसी भी तरीके से ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि शहर की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो इसी के साथ हो जाता है आज का मेरा यह अपडेट ख़त्म। तो क्या लगता है आपको, कौसर तब तक उस कमरे में बंद रहेगी जब तक शहर की शादी ना हो जाए? और शहर क्या करेगी? शहर क्या कौसर को ढूंढ निकालेगी या फिर परवेज शहर के सामने कोई ऐसा शर्त रखेगा जिससे ये शादी उसको मजबूरन करना पड़े? क्या शहर का सपना अब टूटने वाला है डॉक्टर बनने का? यह सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।